फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत, उसकी क्या स्थिति थी और उसमें कौन कौन से राजा रहे, क्या क्या उस टाइम पर कौन से राजा रहे, उनके सब पूरा काल हम पढ़ लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले आगामी एमटीएस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी से पूर्व प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, क्योंकि महाजनपद हो गए थे। ठीक है, तो कितने महाजनपद मौजूद थे यह हम सभी को पता है। देखिए बताइए, 14 महाजनपद थे, 12 महाजनपद थे, या 18 या 16। ठीक है, तो सभी को पता है कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, 16 महाजनपद मौजूद थे। इन महाजनपदों के उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ के, ठीक है, वो भी अंगुत्तरण्यक और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी। देखिए बना के क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर उन्होंने बदल दिया है। ठीक है, और ये भी किसमें आया हुआ है, देखिए ऑनलाइन स्नातक स्तरीय ट्रायल 1 में 4 जून 2019 को सेकंड पाली में क्वेश्चन आया था। देखिए 11 थी, 17 थी, 16 थी या 13 थी, हमें पता है 16 थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे का सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि शताब्दी और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद था। वैशाली, मगध, अवंती या कौशल, ये हमसे पूछा है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए कौन से 2019 को पूछा गया था। ठीक है, कौन सा भैया, ए इसका वैशाली जो था वो मौजूद नहीं था, वैशाली। चलिए देख लेते हैं। शताब्दी और 6ठी सदी की शुरुआत में वैशाली एक राजशाही राज्य नहीं था, यह एक गणतंत्र था। कैसा राज्य था, गणतंत्र था। अब डायरेक्टली पूछ सकता है अभी गणतंत्र कौन सा था, तो क्या बताना हमें, वैशाली क्या था, गणतंत्र राज्य था उस टाइम। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे, कौन थे वो, प्रेसेनजित थे, बिंबिसार था, अजातशत्रु था या अशोक था, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु का बेटा था, अजातशत्रु का बेटा ब्रह्मदत्त था, बिंबिसार था, बिंदुसार था, ठीक है, या था चेटका था। तो हमने इसका सही आंसर बताना है, उसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। ठीक है, और ये भी कि 2017 में आया हुआ है, CHSL में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईस्वी पूर्व मगध का शासक हुआ। वह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा था, साम्राज्यवादी था। समय में कौशल तथा मगध से संघर्ष हुआ और अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह को सप्तणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। देखिए अजातशत्रु किसका पुत्र था, वह अनिरुद्ध का था, उदयन या बिंबिसार या नागा दशक। तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा, बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है कि भाई धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये पूछा है। बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने, कुणाल ने या अशोक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने तो की थी, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ये पूछ सकता है भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, तो क्या लगा आना हमें, चंद्रगुप्त लगा के आना है। तो भी हमें क्या लगा आना है, चंद्रगुप्त ही लगा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी क्या थी। वाराणसी थी, राजगृह थी, ठीक है, मथुरा थी या पाटलिपुत्र थी। तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वें का आंसर भी बी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मगध, चोल,
सुंग, कुषाण। तो इसका फिर फ्रेंड सही क्या आंसर हो जाएगा? मगध इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में किसके हाथियों का इस्तेमाल करते थे। इसका जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि वह सिकंदर महान में पैदा हुआ था, ये हमसे पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, 356 में, 179 में, 89 में, और 189 या 365 से 356, ये हमसे पूछ लिया इन्होंने। तो इसका फ्रेंड सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्रेंड भी सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर महान 356 23 में बेबीलोनिया में हुई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगर पूछ ले सिकंदर किसका शिष्य था तो अरस्तु का शिष्य था। किसका? अरस्तु। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध को किसे हराया था? पोरस को हराया था हाइडेस्पीज युद्ध में, चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था, हेरलॉक्स को हराया था, ये यूडेमस को हराया था। तो सबको पता है किसे हराया था। ठीक है, पोरस को हराया था। पोरस से तो युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पोरस से ये युद्ध हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, ठीक है, पांडुका था, ठीक है, गोविशणाक था, या केवते था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल। देखिए अब वो जो छठी सातवीं महाजनपद खत्म हो गए हैं, अब मौर्य काल यहाँ से शुरू हो जाता है। मौर्य काल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम अगर एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, ठीक है, CHS लगे सबका, तो इसमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं मौर्य काल को। मौर्य काल को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे। कब हुए थे ये इन्होंने पूछा है। ठीक है, 340 में पैदा हुआ। ठीक है, 563 या 189 या 99 BC या 99 ईसा पूर्व, भी हमसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 340 से 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। कौन थे वो? कुषाण थे, ठीक है, शिशुनाग थे, नंदवंश थे, या हर्यक वंश थे? तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन से थे? नंदवंश से किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त, दशरथ, बिंदुसार, अशोक। CHSL 2021 में पूछा। देखिए 19 अप्रैल को 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। इसका सही आंसर सबको पता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 2022 से 298 किस वर्ष का शासक था? ठीक है, वो मौर्य काल का था, मेवाड़ का शासक था, मुगल काल का शासक था, पेशवा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, या श्रवण वेलगोला में? तो इसका फ्रेंड सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवणगोला में गुजारे थे अपने आखिरी दिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन, ठीक है, जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। ठीक है, पुष्कर है, उसका नाम लोनार है, लोकटक झील है, या सुदर्शन झील है? तो इसका फ्रेंड्स क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सुदर्शन झील है। या हम आप सभी को पता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है, बना हुआ, मतलब जो बनाया हुआ है, इंसानों द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक जो खुदा के द्वारा या भगवान के द्वारा बनाया जाता है, जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। अशोक के राज्यपाल तुष्र के बाद उसमें नहर निकाली। रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि, झील का बांध टूटने पर उसके प्रांतीय शासक, ठीक है, सुविशाख ने उससे मरम्मत कराई थी। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था? अगला क्वेश्चन ये हमारा ये है। ठीक है, बिंदुसार देखिए अशोक का पुत्र था, अकबर का पुत्र था, चंद्रगुप्त का पुत्र था, या शिवाजी का पुत्र था? ठीक है फ्रेंड, तो बताइए बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार अशोक का पुत्र था। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड ये है कि बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का पुत्र, अकबर का, चंद्रगुप्त का या शिवाजी का? ये हमें बता दिया चुका हूं, सी का। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? देखिए, बिंदुसार का पुत्र अशोक था, चंद्रगुप्त था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था। तो इसका पुत्र कौन था? देखिए कैसे हुआ। देखिए, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हुआ, चंद्रगुप्त का ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। चलिए फ्रेंड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे? ये हमसे पूछा है। ये प्रगोत के, हर्यक, मौर्य, नंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। किसके थे? मौर्य राजा। सबको पता है हमें। बहुत देखिए, क्वेश्चन 2017 में पूछा था, थर्ड पाली में पूछा था, CHSL में। CHSL का पेपर अच्छा खासा होता है अगर आप देखें तो। चलिए सॉरी, ये क्वेश्चन रह गया, इसे देख लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखें तो अशोक राजवंश के एक सम्राट थे। मुगल, मौर्य, गुप्त, चोल। हर बात ये CHSL में ट्रायल बन गई, फर्स्ट वाली में पूछ लिया 2017 में। क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, अपनी PPT में लगाए हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा और बहुत ही अच्छा आपका पेपर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे या चंद्रगुप्त प्रथम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अशोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक हुए। ठीक है, अशोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में अशोक का साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा में विशाल समूह के ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। ठीक है, और सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिबद्ध आयाम थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में हुआ? राष्ट्रकूट को साम्राज्य में, चोलों के साम्राज्य में हुआ, कुषाण के या मौर्य के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मौर्य के साम्राज्य में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अभी आया CGL, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। CGL में आया है अभी 23 अगस्त 2021 में जो हुआ था। ठीक है, कि वी गॉर्डन चाइल्ड्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेस या जेम्स टेलर? तो इसका जो हमें सही आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा सी, जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, जेम्स और प्रिंसेस ने इसे सबसे पहले पढ़ने का पहले विद्वान बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा के अधिकारियों के लिए पत्थर की सतह पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था ऐसा, बिंदुसार ने कराया था, अशोक ने कराया था या चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था? तो आप सभी को पता है अशोक ने कराया था। अशोक के बहुत सारे अभिलेख भी मिले हैं, अब वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा अशोक जो थे वो उस पुत्री का नाम क्या था, उनकी पुत्री का, जिससे उन्हें एक बौद्ध मशीनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? ठीक है, उनका नाम चरुमती था, पद्मावती था, ठीक है, संघमित्रा था या असंघमित्रा था? तो इसका फ्रेंड सही आंसर क्या हो जाएगा? संघमित्रा उनका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले ये थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि राजा अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा थी जिसे उसने एक बौद्ध मशीनरी के कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। संघमित्रा को अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ श्रीलंका भेजा था। ठीक है जी, उस टाइम पे उसे सिंगल द्वीप कहते थे तथा ताम्रड़ी के नाम से भी ज्ञात थे, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को भेजा था, अपने बेटे को, अपनी लड़की को, इन्होंने। ठीक है ना, अशोक ने। चलिए अगला, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो फ्रेंड तो इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।